नमस्कार दोस्तों। कैलेंडर के कई सारे तरीके हैं पढ़ने के, लेकिन एक छोटा सा रास्ता है, एक ट्रिक कह लीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। और उसमें बहुत ज़्यादा रटना भी नहीं है, कुछ नहीं, बस आप शांति से ये सारे कॉन्सेप्ट समझिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कैलेंडर एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, बिहार के एग्ज़ाम में तो आता ही है, बाकी भी सारे एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर में 3 बातें ध्यान रखनी है और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप में निकाल पाएंगे। देखिए, बेसिक से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बस कैलेंडर का ट्रिक समझ रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, हमारा चैप्टर है आज कैलेंडर। 3 बातें हैं जो ध्यान रखनी होती है। एक तो है दिन, जो आपको पता है संडे मंडे होता है, संडे से ही दिन स्टार्ट होता है। संडे से आपने बचपन में भी याद किया होगा, टीचर ने संडे मंडे ही याद करने के दिया होगा, कहते संडे मंडे सुनाओ। हम कभी सुना ही नहीं पाते थे, हम वेंसडे का स्पेलिंग ही भूल जाया करते थे। वेडनेसडे बोलते हैं ना उसको, वेंसडे बोलते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे ही हो जाता है। ये दिन हो गया दोस्त। अगर दिनों को मिला देना, 7 दिनों को मिला दें तो सप्ताह बनता है। सप्ताह यानी वीक, सप्ताह यानी वीक। 7 दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है, सप्ताह यानी वीक। 7 दिनों को मिलाकर। और अगर हम ईयर की बात करें तो सप्ताह को मिला के ईयर बनता है, वर्ष। बस यही 3 चीज समझना है और क्या है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है नॉन लीप वर्ष। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। दिनों की संख्या के आधार पर देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 365 दिन 6 घंटा में। लेकिन हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 साल मान लेते हैं 365 दिन का। तो सूरज को एक चक्कर पूरा करने में लगा 365 दिन 6 घंटा, लेकिन हम लोग 365 दिन ही मान लिए। तो इसका मतलब है कि 1 साल में हम लोग सूरज से 6 घंटा पीछे हो गए, 2 साल में सूरज से 12 घंटा पीछे हो जाएंगे, 3 साल में 18 घंटा पीछे हो जाएंगे, 4 साल में 24 घंटा पीछे हो जाएंगे और 24 घंटा का होता है 1 दिन। तो हम लोग सूरज से पीछे ना हो जाएं, इसीलिए हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। वही 4 साल में आपको लीप वर्ष देखने को मिलता है। हर चौथा साल लीप वर्ष होता है। जैसे 2016 लीप है तो 2020 लीप होगा, 2024 लीप होगा, 2028 लीप, हर चौथा साल लीप होता है। लीप वर्ष को चेक करने का यही रास्ता है कि जो भी 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है, जो भी 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है। लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि सूरज एक्यूरेट 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। 365 दिन 6 घंटा से थोड़ा कम टाइम लेता है। जब वो कम टाइम लेता है, 57 मिनट 12 सेकंड लेता है, तो जब कम टाइम लेता है हम लोगों तो तब हम लोग हर चौथा साल लीप वर्ष के अनुसार जब 1 साल जोड़ते हैं तो हर चौथे साल हम लोग सूरज से थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, सेकंड्स में आगे होते हैं, थोड़ा सा आगे होते हैं। 100 साल में वो 1 दिन बनता है, इसीलिए 100वां साल हम लोग लीप वर्ष नहीं बताते। जैसे 96 साल तक लीप होगा, 92 लीप, क्योंकि 4 से कट रहा है, 23 चौके 92, 24 चौक 96, 25 चौक 100 लीप वर्ष होना चाहिए था। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, सेंचुरी वर्ष जो होगा, शताब्दी वर्ष जो होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते, 100 वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष मानते ही नहीं। देखिए, शताब्दी लीप वर्ष तब होगा जब वो 400 से कटेगा। मेरी बात ध्यान समझिए, कोई भी वर्ष को अगर चेक करना हो लीप वर्ष है यानी 4 से कट गया तो लीप है। लेकिन शताब्दी वर्ष अगर हो तो उसका वो लीप वर्ष है या नहीं, उसके लिए उसको 400 से भाग देते हैं। अगर कट गया तो लीप है, वरना वो भी साधारण वर्ष गिना जाएगा। देखिए, शताब्दी किसको कहते हैं? जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो लग जाए। जैसे 2000 ईस्वी शताब्दी है, 2100 ईस्वी शताब्दी, लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। 800 ईस्वी शताब्दी है, 1400 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, ये सब शताब्दी है। 31 दिसंबर 1600, याद है आपको, ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 क्या है? शताब्दी, लीप वर्ष, शताब्दी है। अब अगर शताब्दी है तो उसको चेक करेंगे 400 से भाग देके। अगर ये 400 से कट जाएगा तब कहेंगे ये लीप वर्ष है। 4 से कट गया सर, इसका मतलब शताब्दी लीप वर्ष है। लेकिन अगर हम कहें 1900, 400 से भाग दीजिए, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है चेक करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना होगा, जो वर्ष शताब्दी नहीं है तो 4 से भाग दीजिए,
4 से भाग देने पर अगर वो कट जाता है, पूरा पूरा विभाज्य होता है, डिविजिबल होता है, तो उसको कहेंगे वो लीप वर्ष है। और अगर अंत में 2 जीरो लगा है, शताब्दी वर्ष है, तो उसको 4 से नहीं, लीप चेक करने के लिए 400 से भाग देते हैं। कुल मिला के मैंने आपको बस 2 चीज़ें बताई हैं अभी तक। ये तो आपको पता ही है, संडे मंडे स्टार्ट होता है, दिन सप्ताह में 7 होते हैं, वर्ष 2 प्रकार के, साधारण और लीप। कोई वर्ष अगर 4 से कट जाए तो वो लीप वर्ष है, नहीं कटे तो नॉन लीप वर्ष है। लेकिन ध्यान रखना है, जो शताब्दी, जो सेंचुरी होगा, सेंचुरी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, 1800, 1600, 1700, जिसके लास्ट में 2 जीरो है, वो लीप वर्ष है या नहीं, उसके लिए हम लोग 400 से भाग देकर चेक करते हैं, लीप वर्ष चेक करते हैं। अब देखिए, ये 3 चीजें तो आपको जाननी ही थी। आपको एक छोटा सा बात और जानना है, वो जानने के बाद आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ सकेंगे। ये तो सब जानते हैं, बस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आने के लिए। अच्छा, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। बताइए 1996 लीप वर्ष है या नहीं? 4 से कट रहा है, चेक करो। 24 चौके 96, हाँ सर 4 से कटता है। 4 से चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। बताइए 2022 क्या लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे 4 से भाग दो सर। 22 4 से नहीं कटना, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये कट गया, ये लीप वर्ष है। अगर हम शताब्दी ईयर की बात करें तो बताओ 2000 क्या लीप वर्ष है? 400 से भाग देंगे, लीप वर्ष है या नहीं? तो हाँ सर 400 से भी कट जाए, 4 पंजे 20, ये लीप वर्ष है। लेकिन अगर कहेंगे 2100वां साल, क्या 2100वां साल लीप वर्ष है? 400 से भाग देंगे, यानी कुल मिला के 2 जीरो हटा दो। शताब्दी का 400 से भाग देने का क्या मतलब है? कोई भी शताब्दी आपके पास लिखा है 1800, लीप वर्ष है या नहीं? कहो कि 2 जीरो हटा दो, 4 से नहीं कटता, लीप वर्ष नहीं है। कोई कहेगा 2200, कहना 2 जीरो हटा दो, लीप वर्ष नहीं है। अगर बोले 2000, कहना 2000, 2 जीरो हटा दो, जीरो 4 से कट रहा है, लीप वर्ष है। शताब्दी का मतलब तो यही है। तो क्या आप लीप वर्ष जल्दी से जल्दी चेक कर पाएंगे? एक क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसा भी आया हुआ है, क्या लिखा हुआ विषम छांटें। रीजनिंग में ऐसा भी क्वेश्चन है, विषम छांटें, और सवाल में ऑप्शन थे 4। एसएससी का सवाल है, मुझे याद है। ऑप्शन थे इसमें 1996, 1892, 1798 और 2024। बताइए विषम। अब आप कैसे देखेंगे? ये 4 से कट रहा है, 24 चौक 96, 23 चौक 92, ये तो 24 कटता ही है 4 से, 4 छक 24, लेकिन ये 98 4 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये विषम है। इसमें ये विषम है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, बाकी सारे ये लीप वर्ष नहीं है, बाकी सारे लीप वर्ष दिए हुए हैं आपको 4 से कटने वाले। ऐसा सवाल भी आ सकता है छोटा सा, एक बार हम बता दिए। यहाँ पे भी मतलब जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। ध्यान सुनिए, अब आपको क्या समझना है इसमें? बस एक चीज, यही इस चैप्टर का मूल है, वह है अतिरिक्त दिनों की संख्या। अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? अतिरिक्त दिन, इसको इंग्लिश में ऑड डेज बोलते हैं। विषम दिन, ध्यान सुनिए, विषम दिन क्या? अरे कुछ नहीं है, सप्ताह में दिन होते हैं 7 और हर 7 दिन के बाद 8वां दिन रिपीट होता है। सप्ताह में दिन होते हैं 7, हर 7 दिन के बाद 8वां दिन रिपीट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आज 1 तारीख है और 1 तारीख सोमवार है, तो 7 दिन जोड़ दीजिए, 8 तारीख वापस से सोमवार आएगा। देखिए, अगर 1 तारीख सोमवार है तो 2 तारीख मंगलवार, 3 तारीख बुधवार, 4 तारीख गुरुवार, 5 तारीख शुक्रवार, 6 तारीख शनिवार, 7 तारीख रविवार, 8 तारीख फिर से क्या आ गया? सोमवार। यानी अगर 1 तारीख सोमवार था तो उसमें 7 जोड़ दीजिए, 8 तारीख फिर से सोमवार होगा। यानी 7 दिनों के बाद 8वां दिन रिपीट करता है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सप्ताह में दिन होते हैं 7 और हर 7 दिन के बाद 8वां दिन रिपीट करता है। 8वां दिन रिपीट करता है, 8वां दिन रिपीट करता है। तो हम 8 ही दिन से स्टार्ट करें। आपसे कहेंगे कि 8 दिन में कितने एक्स्ट्रा डे हैं, तो एक्स्ट्रा डे, ऑड डे, अतिरिक्त डे क्या होता है दोस्त? विषम दिन भी कहते हैं हिंदी में इसको। ये क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 8 दिन अगर मेरे पास है, 8 दिन, इसमें कितने अतिरिक्त दिन है? तो आप कहेंगे कि सर 8 दिन में 7 दिन का तो सप्ताह होता है, तो बस आप 7 से भाग दे दीजिए। भाग देने का मतलब आप ये चेक करिए कि कितनी बार 7 दिन आ चुका है। अगर हम 8 दिन में देखें तो 7 दिन कितनी बार आ चुका है? 7 एकम 7, 7 दिन का जो गुच्छा है, 8 दिन के अंदर 7 दिन का गुच्छा एक बार आ चुका है, एक बार आया है। अगर 8 दिन में 7 दिन काट देंगे तो 1 दिन बचेगा। जो बचेगा उसी को विषम दिन कहते हैं, या अतिरिक्त दिन कहते हैं, या ऑड डे कहते हैं।
ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर हम आपको समझाएं कि बताइए 19 दिन अगर मेरे पास है, 19 दिन अगर मेरे पास है तो कितने विषम दिन है? 19 दिन मेरे पास है तो आप कहेंगे सब इस 19 में 7-7 का गुच्छा कितनी बार आया है? 7-7 का गुच्छा कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे सर 19 में 7-7 का गुच्छा, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5, यानी 2 बार 7-7 का गुच्छा आया होगा। 19 में 2 बार 7-7 का गुच्छा आया होगा, 7 दूनी 14, 7 बार, फिर 7-7 14, 5 दिन अतिरिक्त बच गए, वो गुच्छे में नहीं आया। जो 7 दिन के गुच्छे में नहीं आएगा वो ऑड डेज होता है। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो शेष बच जाता है वो ऑड डेज होता है। 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो शेषफल हो, रिमाइंडर हो, वही ऑड दिन की संख्या होता है। कुल मिला के बात समझिए, याद नहीं करना है, बात समझिए। 7-7 के गुच्छे में जो ना आए वह अतिरिक्त दिन है। 7-7 के गुच्छे में जो ना आए वह अतिरिक्त दिन है। अब दोस्तों आप इतना समझ गए हैं तो अब थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि सर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें एक दिन एक्स्ट्रा 366 दिन होते हैं। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। कुल मिला के 365 दिन में 7-7 के गुच्छे में कौन नहीं आता है? तो आप ये देखेंगे 365 में विषम दिन कितने हैं, 7 से भाग देंगे तो 7 से कटेगा 52 सत्ती 364, यानी 52 गुच्छा बना 7-7 का, जिसमें सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा बच गया दोस्त, सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो याद रखेंगे साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है, एक विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। वहीं एक लीप वर्ष में आप खुद सोचिए, जब इसमें एक विषम दिन आया 365 में तो इसमें कितना आएगा? 2 विषम दिन आएगा। इसमें 2 विषम दिन है, 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल सकते हैं आप, इसमें 2 विषम दिन आएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है दोस्तों? और ये ध्यान रखना है कि संडे मंडे से स्टार्ट करते हैं ना, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या में संडे 0 दिन, मंडे 1 दिन, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, 4, 5, 6, ये अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये नंबर ऑफ ऑड डेज है। बस अगर आपको इतना याद है तो आप चुटकियों में कैलेंडर के सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे, पहले बताइए क्या इसको मिटा देते हैं? ध्यान सुनिए दोस्त, अब आपको यह समझना है कि 100 वर्ष, पहले 100 वर्ष में, पहला 100 वर्ष जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा, चौथा, वैसे 100 साल, पहले 100 साल में कितने लीप वर्ष आए? हर 100 साल में, 200 साल में कितने लीप वर्ष आए, 300 साल में, बस ये छोटा सा बात, 100 साल में कितने लीप वर्ष आए होंगे? तो आप कहेंगे कि सर 4 साल में तो लीप वर्ष, यहां ऑड डेज नहीं निकाल रहे हैं, 7 से भाग मत देना, हम आपसे पूछ रहे हैं लीप वर्ष कितने हैं। 100 साल में, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आप कंफ्यूज ना करें। 100 वर्ष में कितने तो साधारण वर्ष हैं, कुछ तो वर्ष होगा ना जो साधारण होगा और कुछ लीप वर्ष होगा। अरे यार 100 वर्ष में कुछ वर्ष ऐसा होगा जो साधारण होगा और कुछ वर्ष ऐसा होगा जो लीप होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम समझ ही रहे होगे। कुछ वर्ष साधारण होंगे और कुछ लीप होंगे। तो आप मुझे बताइए कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? जितने लीप होंगे 100 में घटा देंगे उतना साधारण आ जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? लीप वर्ष सर चौथा साल होता है, हर चौथा साल लीप होता है, हर चौथा साल लीप होता है। तो आप देखिए ना 4 का कितना गुच्छा बन रहा है, 4 का 100 में कितना गुच्छा बन रहा है, तो 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा। इसका मतलब 25 गो लीप वर्ष आना चाहिए। 25 गो लीप वर्ष कौन कौन सा आएगा? 4 साल, देखो 1 साल से स्टार्ट हुआ, 4 साल लीप होगा, 8 साल लीप होगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 24वां साल लीप होगा, 4 सती 28वां साल लीप होगा, 28 में 4 जोड़ेंगे 32वां साल लीप होगा। ऐसे करके साल लीप तो हो ही जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए जब 4 को 25 से गुना करोगे तो 100वां साल भी लीप हो जाएगा। लेकिन अभी बताया आपको कि 100 लीप है, 400 से भाग देके देखो तो शताब्दी वर्ष तो लीप है ही नहीं, सब लीप ठीक है। यानी ये जो 25 दिखा रहा है ना यहां घपला है,
एक साल जो शताब्दी है वो खुद लीप नहीं है। तो आप कहेंगे सर समझ गए, 100 साल में 24 लीप वर्ष है और 100 माइनस 24 लीप है तो 76 वर्ष साधारण वर्ष है। 76 वर्ष क्या है? साधारण वर्ष है। अब हम आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि बताओ पहले 100 साल में कितने दिन अतिरिक्त होंगे, विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या, ऑड डेज की संख्या निकाल रहे हैं। तो सिंपल है, आप कहेंगे सर एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे है तो 76 साधारण वर्ष में 76 ऑड डे। अरे एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे, 2 साधारण वर्ष में 2 ऑड डे, तो 76 साधारण वर्ष में 76 ऑड डे होगा। बताइए एक लीप वर्ष में तो 2 ऑड डे था, तो 24 लीप वर्ष में 24 गुना 2 48 ऑड डे होगा। ऑड दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या हम पूछ रहे हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन है? तो 76 साधारण वर्ष है जिसमें लीप वर्ष 76 होंगे, मतलब एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होगा तो 76 साधारण वर्ष में 76 ऑड डे होगा। 24 लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे, 24 लीप वर्ष में 48 ऑड डे। तो अगर हम बोले कि टोटल ऑड डे कितना है तो 76 8 6 14, कितना बच गया दोस्तों? 8 6 14, 4 1 बच गया, 4 7 11 और 1 12, 8 6 14 1 7 4 11 और 1 12, 124 ऑड डे आ गया। लेकिन आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद 8वां दिन, ऑड डे तो 7 से भाग दे के निकालते हैं ना, तो इस 7 से बड़ा आ गया, 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर ले लो, 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर ले लो, कितने दिन ऑड है? 7 एकम 7, 5 54, 7 7 49, सॉरी 5, यानी टोटल 5 ऑड डे आएंगे यहां पर रिमाइंडर कितना आया? 5, रिमाइंडर आ गया 5। तो आप कहेंगे पहले 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, पहले 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5। अगर हम आपसे कहें, अब जल्दी से मेरे साथ करना दोस्त, अगर हम आपसे कहें 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है? बस 400 तक निकालना, उससे ज्यादा नहीं। 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए 200 साल में कितने, कैसे निकालेंगे? 200 साल में कितने लीप वर्ष बने वो निकालें, या फिर डायरेक्ट ही कह सकते हैं 200 साल में सर 2 बार 100 वर्ष आया होगा, एक बार 100 वर्ष फिर एक बार 100 वर्ष। इस 100 वर्ष में 5 दिन ऑड है, 5 ऑड डे हैं, इस 100 वर्ष में भी 5 ऑड डे हैं, तो टोटल 10 ऑड डे होगा। लेकिन 7 से तो बड़ा आ गया, 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर बताओ 3, यानी सर 200 साल में 3 ऑड डे हैं, 3 ऑड डे। पहले 300 साल में कितने ऑड डे हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 300 साल में 100 साल के 3 बार आएंगे, 100 साल के 3 बार आएंगे। पहला 100 वर्ष में 5 ऑड डे, दूसरा 100 वर्ष में 5 ऑड डे, तीसरा 100 वर्ष में 5 ऑड डे, तो टोटल 15 ऑड डे आ गया। लेकिन 15 तो 7 से बड़ा हो गया, रिमाइंडर लो ना, 7 दूनी 14, 1 बच गया, रिमाइंडर लिए 7 दूनी 14 बच गया 1, यानी कि 300 साल में 1 ऑड डे है दोस्त, 300 साल में 1 ऑड डे है। बस लास्ट आपको निकालना है 400 साल में कितने ऑड डे होंगे। तो सर 400 साल में 100, 200, 300, 400, बताओ जल्दी से ऑड डे कितना होगा? यहां कहेंगे सर इसमें कितने ऑड डे? 5, इसमें 5, या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 300 प्लस 100, 300 साल में 1 ऑड डे और 100 वर्ष में 5 ऑड डे, तो 5 और 1 6 ऑड डे आ गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 400 साल है ना, ये 400 से भी कट रहा है, मतलब 400वां साल जो होगा, हर 100वां साल का जो लास्ट ईयर था, 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, वो लीप वर्ष नहीं था, लेकिन 400वां साल लीप वर्ष है, इसीलिए एक दिन, इस 400वां साल के कारण एक दिन और जुड़ेगा, यानी टोटल लीप वर्ष, टोटल विषम दिन होंगे 5 6 7 7 को 7 से भाग देंगे, विषम दिनों की संख्या 0 आ गई, विषम दिनों की संख्या 0 आ गई। 7 को 7 से भाग दिए, विषम दिनों की संख्या 0 आ गई। अगर आपको कुछ समझ नहीं, अगर मान लो कि नहीं समझ आया तो आप वीडियो दोबारा करके देख सकते हैं, या फिर एक तरीका भी है इसको याद रखने का, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, विषम दिन की संख्या 5 3 1 0। आप 500 साल का निकालोगे ना दोस्त, 600 का निकालो, 700 का निकालो, 800 का निकालो, फिर आएगा 5 3 1 0। 900 साल का निकालो, 1000 साल, 1100 साल, 1200, फिर आएगा 5 3 1 0, ऐसे चलता रहेगा। 1300 साल, 1400, 1500, 1600, 5 3 1 0, यही आना है। 1700, 1800, 1900, 2000, जल्दी बोलिए, 5 3 1 0।
2100 में क्यों जाना है, अभी तो हम लोग 2022 में ही हैं। 2100 करेंगे, फिर 5310 5310, यही 5310 चलना है। यहां से आपको यह सीखना है कि हर 400वां साल का विषम दिन 0 होता है। तो 4 दूनी 800 का विषम दिन 0 होगा, 4 तिया 1200 का विषम दिन 0 होगा, 4 चौके 1600 का विषम दिन 0 होगा, 4 पंजे 2000 यानी 2000 का भी विषम दिन 0 होगा। अगर 2000 का विषम दिन निकल गया तो उससे पहले 1 होगा 1900 का, उससे पहले 3 होगा, उससे अरे 5310 है ना, तो नीचे से चल रहे हैं 0 1 3 5, बस वही करना है। विषम दिनों की संख्या आप एकदम क्लियर समझ गए दोस्त। एक मैं मार्कर चेंज कर लूं। कुल मिला के समझाना मेरा बस इतना था, समझाना मुझे बस इतना था कि अगर आप पहले 100 साल का विषम दिन निकालेंगे तो 5 आएगा, 200 साल का निकालेंगे दोस्त तो 3 आएगा, 300 साल का 1 आएगा और 400 साल का विषम दिन 0 आएगा। हर 400 के मल्टीपल में विषम दिन 0 रहता है। हर 400 के मल्टीपल में विषम दिन क्या होता है, 0 होता है। और आप ये भी समझ गए हैं कि विषम दिनों की संख्या 7 से भाग देने पर निकलती है। एक क्वेश्चन तो ऐसा भी आता है, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 13 तारीख किसी महीने के, 13 जून ले लो, कुछ भी ले लो, 13 जून अगर सोमवार अगर, तो बताइए 29 जून कौन सी तारीख होगी। आपको कुछ करना ही नहीं, सेम महीना है, आप बस ये देखिए कि दिन कितने बढ़े हैं। 13 जून को दिया हुआ है, 29 जून पूछ रहा है, बताइए 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 16 दिनों का गैप है। आप ये देखिए ना 16 दिनों में कितनी बार 7 दिन आया है, बच कितना, कौन कौन कितने दिन 7 के गुच्छे में नहीं आए हैं, ये देखिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी 2 विषम दिन है, 2 विषम दिन है। तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार बुधवार, आंसर हो गया। क्लियर है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में तो आता बहुत कम है, बहुत कम है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बनाने के लिए आप एकदम काबिल हो चुके हैं। बस एक क्वेश्चन आप मेरे साथ ध्यान दे दीजिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपसे तुरंत बनेगा। एक क्वेश्चन आप मेरे साथ एकदम ध्यान दे दीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान दे दीजिए। जैसे हम सवाल ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त फेमस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन हम गर्व से कह सके कि हम पे कोई राज नहीं कर रहा, हमारा स्वतंत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन है, ये निकालते हैं दोस्त। बस एक तरीका आपको सीखना है, ये तरीका सीखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 15 अगस्त 1947, सबसे पहले आपको ये लेना है कि कितने वर्ष कंप्लीट हो। कोई भी डेट अगर निकालने आए कि 15 अगस्त कौन सा दिन है, तो कोई भी डेट अगर आपको निकालना है कि उस डेट को दिन कौन सा है, तो आप ये देखिए कि कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखो 1947 साल, 1947 चल रहा है और उसका 15 अगस्त तुमसे पूछा है। अगर इस 1947वां का 15 अगस्त पूछा है तो बताओ 1947 पूरा हुआ होगा? नहीं, 1946 पूरा हो गया। अरे 47 का तो 15 अगस्त में ही है, 1946 पूरा हो गया। तो सबसे पहला स्टेप करना है 1946, जितने वर्ष पूरे हो गए। आपको यह देखना है कि 1946 में कितने दिन विषम है, 1946 साल में कितने विषम दिन आए हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्त, मेन बात तो यही है। 1946 में कितने विषम दिन की संख्या है, तो बस कुछ नहीं करना है। 1900 शताब्दी वर्ष हो, हर कोई भी ईयर आएगा तो उसमें शताब्दी वर्ष छांट लेना है। और कितने वर्ष बच गए? 46 वर्ष बच गए। ये शताब्दी वर्ष है 1900 साल और यहाँ 46 साल। आप मुझे ये तो बता ही सकते हैं कि 1900 का विषम कितना है, डायरेक्ट अभी बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर 400 का मल्टीपल में विषम 0 होता है। तो 400 का अगर हम मल्टीपल करें 4 पंजे 20, तो 2000 का विषम 0 होगा। और 0 के ऊपर विषम होता है 1, 2000 के ऊपर 1900, 1900 का विषम 1 आएगा। अगर ऐसे नहीं निकालना तो 400 का मल्टीपल 4 गुना चल लो, 400 का मल्टीपल 4 गुना 4 चौके 1600, यानी 1600 का विषम होगा 0, 1700 का 5, 1600 का 0 तो 1700 का फिर आएगा ना 5 3 1 0, तो 1600 का 0, 1700 का 5, 1800 का 2, 1900 का 1, यानी 1900 का विषम नहीं समझ पाए आप। 1900 का विषम कैसे निकालना है? 400 के मल्टीपल में विषम दिन होता है 0, तो 4 को हम 4 बार गुना किए, 1600 का मल्टीपल होगा 0, 1600 वर्ष का विषम दिन होगा 0, 1600 के बाद 1700 का विषम दिन, 0 के बाद 5 3 1 0, 5 3 1 0, ये याद रखना।
1700 का 5, 1800 का 1, 1900 का, 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1, यानी 1900 का विषम दिन। इसमें इस पूरे साल में विषम दिनों की संख्या, हमें तो विषम दिन निकालना है, 1 होगा। अब 46 साल में कैसे विषम दिन निकालें, कैसे निकालेंगे, आपको बस यही देखना है कि इसमें कितने लीप ईयर आ गए। 46 साल का विषम दिन निकालना है दोस्तों, 46 साल का विषम दिन निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको ये देखना है कि इसमें कितने लीप वर्ष आ गए और कितने साधारण वर्ष हैं। अरे विषम दिन कैसे निकालते हैं, कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष, बस कहानी खत्म। कितने साधारण वर्ष है, कितने, 4600 में कितने वर्ष लीप है, कितने लीप वर्ष हैं, तो आप कहेंगे सर लीप वर्ष निकालना है ना, हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, ये कट गया सर 6, 4 एकम 4, कितना बच गया 2, यानी 46 साल में 11 बार लीप वर्ष आएगा। 2 तो विषम, 2 तो बच गया ना, 4 साल कितनी बार आया, 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल, 2000, बात समझ रहे हैं ना, 20 साल, 24 साल, ऐसे 4 साल 11 बार आया है, यानी कि 46 साल में 11 बार लीप वर्ष आया है। 46 साल में 11 बार लीप वर्ष आया है, तो बताओ 46 में से 11 घटा देंगे तो साधारण वर्ष कितनी बार आया होगा। 46 में से 11 घटा देंगे तो साधारण वर्ष आया होगा सर जी 5, और 4 में से 35 बार, 35 बार साधारण वर्ष आया होगा। बताइए क्या ठीक है क्या। अब आपको भी पता है, एक साधारण, हमको विषम दिन निकालना, ये विषम दिन है, ये साधारण वर्षों की संख्या 46 साल में एक बार 46 साल लोगे तो 11 बार लीप वर्ष आएगा और 35 बार साधारण वर्ष आएगा। 35 गो साधारण वर्ष है और 11 गो लीप वर्ष है, 35 गो साधारण वर्ष है। अब आप खुद सोचिए, अगर 35 गो साधारण वर्ष है तो एक साधारण वर्ष में दोस्तों, एक साधारण वर्ष में ऑड डेज की संख्या, जल्दी बोलो, 1, तो नंबर ऑफ ऑड डेज यहां 35 गुना 1, 35। अगर हम बोले कि एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, तो 11 गुना 2, 22 ऑड डे आ गया, 22 ऑड डे आ गया। मित्रों आप चाहे तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ऑड डे को, या ये भी कर सकते हैं कि 35 ऑड डेज आया ना, 7 से तो बड़ा है, 7 से भाग दे के देख लो, बात एक ही है। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 7 × 5 = 35, 0। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 7 × 21, 1, यानी लीप वर्ष यहाँ 1 है। ये 1946 तक का बात हुआ है। अब हम लोगों को 15 अगस्त चलना है, 15 अगस्त। तो आपको पता है कि जनवरी से महीने स्टार्ट होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तो है ही, अगस्त तो है ही। बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। देखिए अजुसेन एक तरीका है, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये एक तरीका है अजुसेन। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसके दिन होते हैं 30, बाकी सब 31। आप ऐसे याद रख सकते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर के दिन होते हैं 30, बाकी सारे दिन होते हैं 31। तो याद रख सकते हैं, वरना आपको पता होगा, ऐसे करते होंगे आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो गड्ढे में गया उसका विषम दिन उसमें 30 दिन होते हैं, और जो बाहर आया उसमें 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होता है, लेकिन अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 हो जाएगा। लेकिन बताइए क्या 1947 लीप वर्ष है क्या? नहीं है, 4 से तो भाग हो ही नहीं रहा। 1947 लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब है कि फरवरी में दिन है 28। आइए गिनते हैं, जनवरी में, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 मत लिखना। अरे अगस्त तो 15 तक ही जाना है, तो जहां तक जाना है वहां तक लिख दो। आप या तो इसको डायरेक्ट जोड़िए, लंबा हो जाएगा, 7 से भाग दे के लिखो, 7 से भाग दे के, सबको 7 से भाग दे दो, डायरेक्ट 7 से भाग दो, रिमाइंडर लिखो, 7 × 4 = 28, 3 बच गया, 7 × 4 = 28, 0, 7 × 4 = 28, 3, 7 × 4 = 28, 2, 7 × 4 = 28, 3, 7 × 4 = 28, 2, 7 × 4 = 28, 3, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15। बस इसका कोई काम है ही नहीं, आप डायरेक्ट भाग दे के लिख सकते हैं मन में, थोड़ा सा प्रैक्टिस है ये, अपने से मन में लिख सकते हैं। जनवरी में 31 दिन, 7 × 4 = 28, 3, फरवरी में 7 × 4 = 28। बस जिसमें 30 दिन होते हैं उसके विषम दिन होंगे 2, जिसमें 31 दिन होंगे उसके विषम दिन होंगे 3। कैसे सर? 30 दिन वालों का विषम दिन निकालना है, 7 से 7 × 4 = 28, कितना बच गया 2, यानी 30 दिन वालों का विषम दिन होगा 2, 31 दिन वालों का विषम दिन होगा 3। अरे बोलो यार क्लियर है या नहीं? क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। अब सारा विषम दिन जोड़ दीजिए, 3, 3, 6, या तो आप देखो ये विषम दिन हमें जोड़ना है,
एक ये वाला जोड़ना है और यहाँ वाला 0 है, ये वाला जोड़ना है, बस इतना ही विषम दिन जोड़ना है। अब या तो आप विषम दिन जोड़ दीजिए या जो जो 7 आता है उसको छांट दीजिए, क्योंकि 7 का गुच्छा तो काटना ही पड़ेगा फिर से भाग देके। या तो आप 7 को जोड़ के 7 से भाग दीजिए या डायरेक्ट 7 हटाइए ना, 3 3 6 और 1 7, 2 2 4 और 3 7। सर 3 1 4 और 1 5, विषम दिन आए 5, और अगर विषम दिन 5 आया तो बताइए 5 तो विषम दिन शुक्रवार का है, इसका मतलब ये शुक्रवार है। 15 अगस्त 1947 शुक्रवार है। अगर हम आपको एक और क्वेश्चन दे दोस्तों, तो अब आप क्लियर समझ जाएंगे। इस बार तो आप एकदम क्लियर समझ ही जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 8 मार्च 2012 कौन सा दिन? 8 मार्च 2012 कौन सा दिन? 8 मार्च 2012 कौन सा दिन? ध्यान सुनिए, ये लीप वर्ष वाला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए पहले मेरी बात। सबसे पहले तो देखेंगे इस कितने वर्ष कंप्लीट हो गए। 2012 चल रहा है, 2011 कंप्लीट हो गया, 2011 कंप्लीट हो गया। सर कंप्लीट वर्ष लिख देते हैं, पूर्ण वर्ष 2011, बस इसमें शताब्दी छांट लो, 2000 प्लस दोस्तों 11, 2000 बताइए 400 का मल्टीपल, 4 पंजे 2000, हर 400 के मल्टीपल का विषम दिन 0 होता है, खत्म। 11 देख कर नहीं, 11 में कितनी बार लीप, 11 साल बच गए, 2000 साल प्लस 11 साल जोड़ेंगे तब ना 2011 साल बनेगा, तो 11 साल बच गया। आपको देखना है कि 11 साल में कितनी बार लीप, आप समझते हैं 4 दूनी 8 बार आता है, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8, अब कुछ भी बचे उससे क्या, लीप वर्ष तो 2 ही बार आया है ना, लीप वर्ष तो 2 ही बार आया है ना, 11 साल में लीप वर्ष 2 ही बार आया है। हम यहां लिखेंगे सर 11 साल में कितने तो नॉर्मल ईयर है और कितने लीप ईयर है, तो आप कहेंगे सर 11 में लीप ईयर 4 दूनी 8, यानी 2 बार लीप ईयर है, और 11 में 2 घटाएंगे तो 9 साधारण वर्ष होगा, 9 साधारण वर्ष होगा। एक साधारण वर्ष के अंदर, एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डेज होता है, तो 9 साधारण वर्ष में 9 ऑड डेज है। एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज है, तो 2 लीप वर्ष में 4 ऑड डेज है। अब आप इसको या तो 9 4 13 कर लीजिए, 7 से भाग देके देख लीजिए, जो मतलब है आपका, जो मर्जी है आपका। अब आपको 8 मार्च तक जाना है, 8 मार्च तक जाना है, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 8 तक जाना है। जनवरी बताइए 31 दिन, 7 चौके 28, 3 बच गया। ध्यान से सुनो, इसका फरवरी 2012 4 से कटता है ना, इसका मतलब 2012 तो लीप वर्ष है। अगर 2012 मित्रों लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का होगा, यहां 29 लिखेंगे, 7 चौके 28, 1 बच जाएगा, बस सारा लीप वर्ष, सारा ऑड डेज को जोड़ दो। इसमें क्या है देखिए, जोड़ देते हैं, 3 1 4 8 12, 12 9 21, 21 7 से खत्म, बचा कितना 4, 4 कौन सा दिन है दोस्तों? थर्सडे, गुरुवार, बस गुरुवार। गुरुवार अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम आपके लिए आज का दिन देते हैं, जरा बताइए आज का दिन, यानी कि 1 मार्च 2023 कौन सा दिन है? 1 मार्च 2023 कौन सा दिन है? आइए जल्दी से करते हैं। कितने साल पूरे हुए? 2022। सर कैसे? 2000 प्लस कितने दोस्तों? 22। 2000 का लीप वर्ष 0, हर 400 के मल्टीपल में 0। 22 में कितने 4 साल आए हैं? 4 पंजे 20। अरे 22 साल में कितने बार 4 साल आए हैं? 22 पंजे 4 से 4 पंजे 20, यानी 5 तो लीप वर्ष है। और नॉन लीप वर्ष कितने हैं दोस्तों? 22 में से 5 घटा दीजिए, 17। नॉर्मल ईयर को गुना 1 से करते हैं, 17 बच जाता है। एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 5 में 10 होगा। या तो आप 7 दूनी 14, 3 कर दीजिए, 17 10 27 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं उससे। अब आपको जनवरी फरवरी मार्च तक जाना है। जनवरी फरवरी मार्च दोस्तों, जनवरी 7 चौके 28, 3 31। अरे 31 दिन का होता है तो 7 से भाग देकर रिमाइंडर लिखो ना। मार्च एक ही दिन जाना है। फरवरी 2023 नॉन लीप ईयर है, 28 दिन का, 7 चौके 28, कुछ नहीं बचा, 0। सर जोड़ दीजिए, 17 और 3 20, 20 और 1 21, खत्म। बचा कितना? 10। 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। और 3 किसका? वेंसडे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो आसान क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट पूछेगा कि ये दिन, यह कौन सा दिन है, ये बताओ, तो मुझे उम्मीद है
कि आप ये बना लेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है इसमें, बस वो मैं अगली वीडियो आपके लिए कल बना दूंगा पार्ट 2 का। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डालने में दिक्कत हो जाती है, तो हम कल इसका दूसरा पार्ट बना देंगे। आपने मेरे लिए दूसरा पार्ट बड़ा आसान होगा, जो ये कर लेगा उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, बस इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीट आज डाल देंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।